उससे पहले जो सीट मैट्रिक्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सीट मैट्रिक्स मिलेगा, कैटेगरी रिस्टोरेशन करना होगा, तो ये से भी काउंसलिंग वैकेंट सीट और इसकी कट ऑफ की रियलिटी को एक्सपोज करने वाला हूँ। अगर आपको जोसा में सीट्स नहीं मिली है या फिर मन पसंदीदा नहीं मिली है, आप चाहते हैं सीएसईबी काउंसलिंग में जाना, तो स्मार्ट मूव जिससे बिना पैसे दिए हुए सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने हजारों बच्चों को हेल्प करा है, आपको भी करेंगे। एनआईटी जयपुर के मेटलर्जिकल ब्रांच में होम स्टेट ओपन कैटेगरी जनरल न्यूट्रल के लिए 3 सीट्स खाली है। उसके अलावा बात कर ले एनआईटी जयपुर में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी के लिए 3 सीट्स खाली है। जो मैं आपको सेक्रेट बताने वाला हूं, उससे आपको मन पसंदीदा कॉलेजेस मिल जाएगी, सीट्स मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूं। वो सारे कॉलेजेस में अगर आप फील करते हो भर के अनलिमिटेड वैकेंट सीट्स आपको देखने को मिलेगी। इस जगह पे आपको मैक्सिमम वैकेंट सीट्स मिलेगी। कहां पे आपको सीएससी मिल जाएगा, कौन सी एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में सबसे ज्यादा सीट्स खाली आपको दिखेगी, कंप्लीटली आप सारे बच्चों के सामने एक्सपोज करने वाले हैं। जोसा काउंसलिंग की अगर आप लोगों ने सीट मैट्रिक्स चेक किया होगा, सीएसईबी काउंसलिंग का अगर आप लोग सीट मैट्रिक्स चेक करेंगे, आज तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वैकेंट सीट और अवेलेबल चॉइसेस, अवेलेबल सीट्स आपको देखने को मिलेगा, और जिसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप सारे बच्चों को मिल सकता है अगर आप प्रॉपर वे में इसको यूटिलाइज करें। तो अगर आपको मन पसंदीदा सीट्स नहीं मिली है या फिर सीट्स ही नहीं मिली है, लाखों रैंक तक कॉलेजेस मिलेगी, मैं गारंटी देता हूं। इन अपडेट्स के बाद पूरे वीडियोज को बिना स्किप के ध्यान से देखिए, और अगर आपको ये सारी सीट्स लेने में, अपडेट्स में कंप्लीट हमारी हेल्प चाहिए, तो सारे बच्चों से अनुरोध है, प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और अपना नाम कमेंट करें, ताकि अगर आप लोग को 24/7 कभी भी हेल्प की नीड्स होगी तो आपको हेल्प की जाएगी। अगर आपको लगता है कि भैया मैं, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो, आपको मैं वैकेंट सीट के हिसाब से बताता हूं। ऑल अक्रॉस इंडिया में आज तक की हिस्ट्री में 2026 में सबसे ज्यादा वैकेंट सीट्स रही है, सबसे ज्यादा सीट मैट्रिक्स आई है, सबसे ज्यादा सीटें रही है, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए। इसलिए अनलिमिटेड कटअप 2x 3x तक जाएगा। मैं बताता हूं, ये ट्रिपल आईटीज 48, 57, 20, 49, 91, 124, इतने सारे वैकेंट सीट रहने के बाद आपको क्यों सीट्स नहीं मिलेगा भाई? बस एक होता है पैसेंस रखने की, अगले राउंड तक वेट करने की, चाहे वो एनआईटीज हो, ट्रिपल आईटीज हो, जीएफटी हो। अगर आप पैसेंस रखते हो, डेफिनेटली आपको सीट्स मिल जाती है। पहले पूरे वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देख लो। इस वीडियोज को अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर देते हो, अपना नाम कमेंट कर देते हो, उसके बाद अगर आपको हमारी हेल्प की नीड्स होगी, सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा। जैसे देख सकते हो, सेम वीडियोस देख के पिछले साल ये बच्चा मेरे पास आया था कि भैया मुझे सीट्स नहीं मिली है, मुझे सीट्स चाहिए, लेकिन कैसे हो पाएगी। इस बच्चों को मैंने चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड किया था अकॉर्डिंग टू द वैकेंट सीट। इतनी सारी वैकेंट सीट होती है, अगर आपकी अरेंजमेंट परफेक्ट हुआ अकॉर्डिंग टू द वैकेंट सीट, आपको सीट्स मिलना कंफर्म होता है। नथिंग इन जोसा टू एनआईटी जमशेदपुर इन सीएसईबी काउंसलिंग। इस बच्चों को जोसा में कुछ नहीं मिला था, मॉक 1 में ही देख सकते हैं एनआईटी रायपुर 3 लाख प्लस रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अलॉट हो गई, और ऐसे अनलिमिटेड बच्चे हैं जिनको अलॉट हुई है 3.49 लाख रैंक पे। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं इस बच्चों को कुछ नहीं, ट्रिपल आईटी में ईसी मिल गया, अनएक्सपेक्टेड रैंक। ये कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी इस रैंक पे कॉलेजेस मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है। पहले वीडियोस को ध्यान से देख लेना। पहले 200 बच्चे जो इस वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उन सारे बच्चों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, हेल्प करने वाला हूं चॉइस फिलिंग में। उसके लिए क्या करना है, और हमारी फ्री काउंसलिंग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करने वाला हूं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आप व्हाट्सएप करेंगे 92 41 99 75 31। व्हाट्सएप ओनली करेंगे, 24/7 सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा। 7979872799। कभी भी कोई भी हेल्प की नीड्स होगी, एसएएफ, पीएएफ, सीट एक्सेप्टेंस फी, कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, चॉइस फिलिंग पीडीएफ चाहिए होगी, वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग पीडीएफ चाहिए होगी, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होगा, सीएस चाहिए, एनआईटी चाहिए, ट्रिपल आईटी चाहिए। एनआईटीज में सीएस भी बहुत सारे ऐसे एनआईटीज होते हैं जहां पे सीट्स खाली होते हैं, कहां पे क्या खाली है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। और इन सारे बच्चों की तरह लाखों रैंक पे आपको भी कॉलेजेस मिल जाती है। अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं एग्जैक्ट प्रूफ, ऑफिशियल कट ऑफ, जिससे आप लोग को कंफर्म हो जाएगा कि सीट्स आपको पक्के से मिल जाएगा। यहां पे हम लोग बात करते हैं, यहां पे देख सकते हो पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, सेम ग्रुप में आपको भी ऐड करेंगे। यहां पे देख सकते हैं 107 में से 94 बच्चों को, 94 स्टूडेंट्स को ड्रीम कॉलेज मिल गई थी। और क्यों मिल गई थी? क्योंकि इसने चॉइस फिलिंग उस अकॉर्डिंग करा था। जो बच्चे को नहीं मिला, वो बच्चे को इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसकी रैंक 10 लाख थी और उसने खाली एनआईटीज भर दिया। तो श्योर सा बात है, अनप्रैक्टिकल बात है, हर स्टेट वालों को नहीं मिलती है। बट अगर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई कंसीडर करते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 9-10 लाख तक और एससी एसटी को 12-14 लाख तक भी मिल जाती है। पूरे वीडियोज को ध्यान से देखिए, ठीक है। इस बच्चों को देख सकते हैं, इस बच्चों को देख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड, इसने सोचा ही नहीं था, 3.46 लाख रैंक पे एनआईटी सिक्किम। ऐसे सारे अगर आप लोग को भी कम रैंक पे चाहिए होगा, डेफिनेटली आपको प्रोवाइड की जाएगी, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। फाइन, अब चलते हैं कि हम जोसा से सीएसईबी काउंसलिंग तक कैसे मूव करें ताकि हमें फी ना लगे। देखो, जोसा में अगर आपको सीट्स मिली है जो कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस सीट से पार्टिकुलरली, तो आपको पार्टिकुलरली एक चीज करनी होती है, दैट इज कि अगर आप इस सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो एट दैट पार्टिकुलर इंस्टेंस, आपको क्या करना होता है, जोसा में आप ऐसे आप पे करो, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर लो,
सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद आपको फिर जोसा काउंसलिंग राउंड 5 खत्म हुआ, अभी आपको पीएएफ भी पे कर देना है। क्यों पे कर देना है? क्योंकि आपको लगता है कि विड्रॉ करने की लास्ट डेट ऑलरेडी एंड हो गई है या वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फर्दर राउंड्स में सीट्स नहीं मिलती है तो आप आगे भी विड्रॉ कर सकते हो और फुल पैसा रिफंड हो जाता है। अगर आप पीएएफ पे कर देते हो, पीएएफ पे करने के बाद आपका सारा फी पे हो गया। अब अगर आप सीएसएबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जो है वो एक भी रुपए एडिशनल पे नहीं करना पड़ेगा। नो फी शुड बी पेड एडिशनली, ठीक है। अभी अगर आप लोग को सीट्स नहीं मिली है तब तो डायरेक्टली सीएसएबी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करेंगे। 28 तारीख से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा और उससे पहले जो सीट मैट्रिक्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये सीट मैट्रिक्स मिलेगा। कैटेगरी रिस्टोरेशन करना होगा तो सारे बच्चों को नहीं, बट जिस बच्चों को कैटेगरी जनरल में कन्वर्ट करना होता है, जिनकी सीट्स रिजेक्ट हो गई थी कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से, उनको फिर से वापस से कैटेगरी रिस्टोरेशन का 22 तारीख से अभी ओपन होगा, आप उसको कर पाएंगे। फाइन। उसके बाद जिनको सीट्स मिली हुई है वो सीट को अभी एसएएफ पे कर दिए होंगे प्लस पीएफ अभी पे करेंगे और उसके बाद सीएसएबी का बस रजिस्ट्रेशन चार्ज 4000 5000 देके आप सीएसएबी में जा सकते हो, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगा। और अगर सीट्स हमको सीट 1 मिला हुआ है तो जब सीएसएबी में सीट 2 मिलेगा तो ये चला जाएगा और ये मिल जाएगा। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक ये हमारे पास रिजर्व रहेगा, तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तीसरा चीज, अगर आपको जोसा में सीट्स मिल भी गई है तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जाके एडमिशन ले सकते हो। जब तक सीएसएबी काउंसलिंग नहीं हो जाएगा, कॉलेज की फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट्स नहीं आएगी तो आप लोग को वहाँ नहीं करना है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि आप लोगों को सीएसएबी काउंसलिंग में जाना चाहिए, नो मैटर आपको सीट्स मिली है, नो मैटर आपको सीट्स नहीं मिली है। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि लाखों रैंक तक टॉप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटी आप लोग को मिल जाता है। मैं ऑफिशियल सीट अलॉटमेंट पे आपको उसकी कट ऑफ दिखाता हूँ admission.nic.in पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6,34,000, 8,61,000, 11,00,000, 7,89,000 इस सब पे सीट्स अलॉट होता है। और अगर इन सारे बच्चों को मिल सकता है, आपको क्यों नहीं हो सकता है? आपको लगता होगा सीएससी की सीट्स वैकेंट नहीं होती, सारा ऑफिशियल डेटा है, आप लोग खुद जाके देखना। पास्ट ईयर में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ठीक है, सीएससी एनआईटी इलाहाबाद में 76 सीट्स, एनआईटी भोपाल में 174 सीट्स, एनआईटी दिल्ली में 128 सीट्स, एनआईटी दुर्गापुर में, ऐसे सारे एनआईटीज की वैकेंट सीट्स है। अब बात कर लेते हैं सीएससी की, तो सीएससी में भी कोई कम सीट्स नहीं है। ये सारे सीएससी की सीट्स आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है। सीएससी और ईसी की सीट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। और अगर यहाँ पे इतने सारे सीट्स वैकेंट होते तो किसको मिलेगा भाई? अब बात करते हैं कि कैसे हम प्रायोरिटी लिस्ट बनाए। प्रायोरिटी लिस्ट बनाने के लिए अगर आप लोग को हेल्प चाहिए होगा तो अगले वीडियोस में, अगर इस वीडियोज पे 200 लाइक्स और 100 कमेंट आ जाता है, अगले वीडियोज में मैं पक्के से बता दूंगा। अगर आप लोग को पर्सनली जानना हो तो चूंकि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, थोड़ा अच्छे तरीके से बनाना होता है। अगर आप लोग को हेल्प चाहिए होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियोज। एक बार व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ जिसपे आप लोग मैसेज करके आप लोग हेल्प ले सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979872799 या फिर 84 34 61 03 66। इस तरह से आप लोग मैसेज कर सकते हो, कंप्लीटली आपको हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, धन्यवाद।